नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 11 बजे आपके लिए लेकर आते हैं मैथ की क्लास। तो दोस्तों, इसमें हम करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनटीपीसी और ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। इसी चैनल से आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के आपकी परीक्षाओं में। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है। यानी कि कोई संख्या है तो मान लेते हैं 1 है, अब इसका 14 गुना, तो इसका 14 गुना कितना हो जाएगा, यानी 1 में 14 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना, 14। तो दोस्तों, इस संख्या में इस संख्या का 14 गुना जोड़ देंगे हम, यानी 14 ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 135 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कितने गुना ज्यादा हो गया ये, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे 9 का तो हमारा कितना आया, 135। तो हमसे पूछा क्या है कि वह संख्या क्या है। तो दोस्तों, यही तो संख्या थी 1, लेकिन 1 ना होकर ये भी 9 गुना ज्यादा हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 9। कितनी हो जाएगी, 9। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने ये सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन कराते हैं और आपको अच्छे भी लगेंगे अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वो हमसे पूछता कि कितना ऐड किया तो वो हम 9 इसमें गुणा कर देते। तो दोस्तों, ये हमारा आ जाता, कितना हो जाता, 9 चौक 36 और 9 और 3 12, 126। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर 9 हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों, तो आप सॉल्व करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। तो दोस्तों, हमको राशि दी हुई है और 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपये हो गई है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जो ब्याज है वो 4% बढ़ गई है। यानी ब्याज कितनी बढ़ गई है, 4% बढ़ गई है। अब दोस्तों, 3 वर्ष के लिए 4% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, यानी 3 का गुणा कर देंगे तो टोटल ब्याज कितनी बढ़ जाएगी, 12%। कितनी बढ़ जाएगी, 12%। अब दोस्तों, एक चीज देखें हम तो 800 का 12% कितना होगा, 800 का 12% ही तो निकालना होगा हमने, क्योंकि 800 पे ही तो बढ़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो 12% 800 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 × 96। कितने बढ़ गए, 96 रुपए बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, 96 रुपए। तो दोस्तों, पहले कितनी थी राशि, 920 ही तो मिल रहे थे। अब इसमें ही तो हमने 4% बढ़ाया है, तो अब इसमें हम 96 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1016। कितना, 1016। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका भी यही आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो हम दोबारा समझाते हैं। यानी 4% बढ़ाया था, कितना ही दर बढ़ा दी, 4%। तो दोस्तों, 4% 3 साल के लिए, यानी 4% 3 साल में, तो कितनी हो जाएगी, 12%। अब जो 12% है वो किस पर लगेंगे, 800 रुपए पर, तो कितने रुपए ज्यादा हो जाएंगे, 96 रुपए। अब जो पहले थी दर उसके हिसाब से हमारे 920 बन रहे थे, लेकिन ज्यादा कितने हो गए, अब 4% बढ़ाने से 96 रुपए। तो 96 इसमें जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 1016। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप सभी क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलें। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप सॉल्व करें। और क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A/B बराबर 3/5 और B/C बराबर 4/7 है तो ABC का मान ज्ञात करें। तो A/B/C का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A/B कितना दिया हुआ है, 3/5। अब B/C ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4/7। और हमसे पूछा गया है दोस्तों A/B/C। अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहां पर B कितना है, 5, यहां पर कितना है, 4। तो अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले इस प्रकार से आप लिखें और AB का जो मान दिया हुआ है उनको लिख लें, A के नीचे A का मान, B के नीचे B का मान। अब दूसरी लाइन में क्या करा, B और C का अनुपात दिया हुआ है, तो B का कितना, 4, तो 4 यहां लिख लेते हैं
और ये सी का 7, तो 7 यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर 4, लेकिन बी तो सेम है तो सेम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें कर देंगे हम 4 का गुना और इसमें कर देंगे हम 5 का गुना। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, दोस्तों 4 का गुना जब इसमें करेंगे तो ये हमारा कितना आया 4 × 12 अनुपात ये कितना हो जाए 4 पन्ने 20, या फिर इस प्रकार से कर लें 5 चौक 20। दोस्तों ये हो जाएगा बी का मान 20 और ये 7 रह गया, तो 5 का गुणा इस 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। तो दोस्तों हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 12:20:35, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी का अनुपात हमारा आ गया है। और दोस्तों एक और तरीका है इसको, उसको हम कर बताते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:7। अब हमको ए का अनुपात कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लें हम, 3 और 4 का कितना हो जाएगा 12। अब बी का अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका और इसका गुणा, यानी 5 और 4 का, तो कितना हो जाएगा ये 20। और सी का निकालने के लिए इसका गुणा 5 और 7 का, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। तो दोस्तों ये उससे भी जल्दी हो जाएगा अगर आप इस प्रकार से करते हैं, इस टाइप से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये हमारी ट्रिक, तो को लाइक कर दें वीडियो को और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि sin 3x - 20 डिग्री बराबर cos 20 - 3y डिग्री है तो x - y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दिया क्या हुआ है हमको, sin 3x - 20 डिग्री बराबर क्या है cos 20 - 3y डिग्री। अब दोस्तों इसमें एक चीज है आपको पता होगी कि साइन और कॉस बराबर होते हैं जब क्या होता है, तो जो इनके एंगल होते हैं, एंगल यानी इसका एंगल क्या है साइन का 3x - 20 डिग्री, कॉस का क्या है 20 - 3y डिग्री। तो दोस्तों इनके एंगलों का सम क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम एंगल का सम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाए 3x - 20 प्लस ये क्या है 20 - 3y बराबर कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये ऐड कर लिए ये दोनों एंगल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इस 20 और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, ये माइनस किया ये प्लस किया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 3y बराबर 90। अब दोस्तों इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया तो x - y बराबर क्या बचा हमारा 90। तो x - y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 30 डिग्री, यानी कितना आ गया 30 डिग्री। और दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो x - y का मान पूछा था इसी का। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आप करते हुए चलें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी ट्राइंगल PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि RS और RP हैं, RS = RP हो। यदि एंगल RPQ बराबर 55 डिग्री और एंगल PRS बराबर 110 डिग्री हो तो एंगल PQS का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है PQR। अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि QR को ऐसे बढ़ाया जाए, S तक बढ़ाया जाए, कहां तक S तक बढ़ाया जाए, और ये हो गया हमारा S। अब बोल रहा है कि जो RS है यानी RS ये और RP ये दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, इक्वल हो गई है। अब दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल RPQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 55 डिग्री, कितना है 55 डिग्री। अब दोस्तों आगे दिया हुआ है एंगल PRS बराबर कितना है 110 डिग्री, PRS कितना है 110 डिग्री। अब हम एक चीज देखें तो इसमें पूछा क्या है कि एंगल PQS क्या है। तो दोस्तों हमको ये एंगल पता करना है,
ये एंगल हमको पता करना है। तो दोस्तों ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, और ये अंदर वाले क्या होते हैं इंटीरियर एंगल। तो दोस्तों ये वाला एंगल P और एंगल Q को जब हम ऐड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ जाएगा, यानी एंगल PQS प्लस एंगल RPQ बराबर कितना दिया हुआ है हमको एंगल PRS। तो दोस्तों ये हो जाएगा। अब PQS कितना है, PQS हमको निकालना है, तो एंगल PQS को यूं ही लिखेंगे, और एंगल RPQ कितना दिया हुआ है 55 डिग्री, और बराबर किसके ये PRS कितना है 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारा इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एंगल PQS बराबर 110 माइनस 55। तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये हमारा 55 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 55 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 55 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो दोस्तों उसकी त्रिज्या दी हुई है हमको कितनी 4 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, तो 4 सेंटीमीटर तो यहां तक हो गया, 5 सेंटीमीटर ये टोटल हो गया। अब दोस्तों यहां पर कौन सा बिंदु है, कोई एक बिंदु है। अब इससे एक स्पर्श रेखा खींची है, तो दोस्तों एक ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी। अब हमसे क्या पूछा, इसको हम नाम दे देते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा O, ये P और ये Q मान लेते हैं, OPQ। अब ये तो पूरा कितना है 5 डिग्री, कितना दिया हुआ है 5। तो दोस्तों OP कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और QO कितना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। अब हमसे पूछा क्या है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों PQ का मान हमको निकालना है, क्या निकालना है PQ का मान। अब कैसे निकालेंगे, जब ये जो टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा होती है वो दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाती है जहां पर ये टच करती है रेडियस के साथ। तो दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो फिर जो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो दोस्तों हमारी क्या होगी हाइपोटेनस यानी कर्ण होगी, और ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। तो दोस्तों OP कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर बराबर OQ कितना है 4 का स्क्वायर प्लस QP हमको निकालना है। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा 25 बराबर ये 16 प्लस QP का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा QP का स्क्वायर, और QP हमारा क्या आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो दोस्तों ये हमारी कितनी हो जाएगी 3। जो टेंजेंट था ये स्पर्श रेखा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का हो जाएगा, इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो दोस्तों ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमको सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। यानी क्या दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में 35 प्लस 45 प्लस 10 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 50 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले हम करेंगे
ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले को। तो दोस्तों अब हम चलते हैं छोटे वाले ब्रैकेट में। तो 3 ये हो जाएगा हमारा 35। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होगा हमको, डिवाइड सॉल्व क्या करना होगा, डिवाइड, यानी 45 प्लस यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 50 प्लस 5 और इसको यूं ही लिख देंगे। अब दोस्तों फिर चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा ब्रैकेट। तो अब यहां पर ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15। कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। अब दोस्तों 15 और 45 कितना हो गया 60। 60 में से 50 जाएंगे तो कितना बचा, ये कितना हो गया हमारा 60। अब 60 में से 50 गए तो कितना बचा, तो दोस्तों 10 बचेगा। यहाँ पर कितना रह गया 10। तो दोस्तों ये सभी हमारा सॉल्व होकर कितना आ गया 10 प्लस ये क्या कितना 5। अब इस ब्रैकेट को हम हटा देंगे क्योंकि 10 आ गया हमारा। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो 35 और 10 45 और 5 50। तो दोस्तों इस वाले ब्रैकेट को जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 50 और इन दोनों का गुणा करके कितना आ जाएगा हमारा 150। कितना 150, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बोर्ड मार्क्स से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट करके भी बताएं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है PQ उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और एंगल RPO का मान 39 डिग्री है तो एंगल RQP का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक ये वृत्त है, अब इसका जो केंद्र है वो क्या है O, क्या दिया हुआ है O। अब दोस्तों PQ उस वृत्त का एक व्यास है, तो ये व्यास मान लेते हैं हम। व्यास क्या होता है, तो दोस्तों व्यास होता है डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, और व्यास होता है एक साइड से दूसरी साइड को टच करे और सेंटर से होकर गुजरे, यानी केंद्र से होकर वो रेखा जाए। तो दोस्तों अब इसमें PQ हमारा क्या दिया हुआ है व्यास और केंद्र क्या दिया हुआ है O। अब बोल रहा है कि यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और एंगल RPO, यानी R ये मान लेते हैं। अब दोस्तों R ये बिंदु यहां पर स्थित है। अब RP, तो दोस्तों यहां से एंगल दिया हुआ है RP और O। RPO कितना दिया हुआ है 39 डिग्री। कितना है ये 39 डिग्री। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि RQP कितना होगा, यानी RQP कितना होगा, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए जब डायमीटर की दोनों साइडों से जब हम कोई एंगल बनाते हैं और यहां पर एक ट्राइंगल बनता है, जैसे कि ये ट्राइंगल बना है दोस्तों, और ये दोनों साइड इसकी ली हुई है कहां से दोस्तों, जो डायमीटर की एंड साइड है उनसे एक ट्राइंगल बनाया गया और जो सर्कल की जो पर्दी है उसको टच कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री का। कितना होगा 90 डिग्री का। अब दोस्तों हमको एक चीज पता है क्या, कि जब ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो दोस्तों हम ऐड कर लेंगे एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोस्तों एंगल P कितना है 39 डिग्री प्लस एंगल R कितना है 90 डिग्री और एंगल Q हमको निकालना है। तो ये कितना दिखा हुआ 180 डिग्री। अब दोस्तों ये हम निकाल लेंगे 180 डिग्री। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 129 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 51, यानी 51 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो पूछा था कि एंगल RQP हमसे पूछा था वो कितना आ जाएगा हमारा 51 डिग्री। कितना आया 51 डिग्री। अब दोस्तों ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो दोस्तों क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 4 टेबल क्लॉक हैं। क्या 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। तो दोस्तों 4 टेबल क्लॉक हैं और उनका टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, फिर
15 मिनट, फिर 20 मिनट, 25 मिनट। तो दोस्तों इतने समय बाद वो बज रही हैं, क्या वो बज रही हैं। तो दोस्तों अब हमसे बोला है कि वो 10 बजे, कितने बजे, सुबह 10 बजे, 10 AM पर वो एक साथ बजी। अब वो एक साथ कब बजेंगी, तो दोस्तों हमको क्या करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जब ये ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होगा, आपको इन सभी जितनी भी ये संख्या दी हुई है इन सभी का एलसीएम निकाल लेना होगा। तो दोस्तों अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 10, 15, 20, 25। तो दोस्तों इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो इसको हम 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5, 15, 10, 25। फिर 2 से काट देंगे, 5, 15, 5, 25। अब दोस्तों 3 से काट देंगे, 5, 5, 5, 25। अब दोस्तों ये कितने से कट जाएगा, तो ये 5 से काट दें, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 से काट देंगे, तो दोस्तों ये अब ये आ गए, यानी कि क्या आ गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, 25 थी 75, और 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। कितना आ गया दोस्तों, 300 मिनट बाद, यानी कि 300 मिनट बाद वह एक साथ बजेंगी। कितनी मिनट बाद, 300 मिनट बाद। अब दोस्तों इन 300 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे, तो क्या करना होगा हमको, 60 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, तो दोस्तों ये आया हमारा कितना, 5 घंटे। कितना, 5 घंटे, यानी 5 आवर बाद ये एक साथ बजेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें 10 में 5 आवर जोड़ देंगे, तो अब 10 के बाद यानी 5 जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 घंटे इसमें जोड़ देंगे तो 0 0 और ये 15। तो दोस्तों 15 घंटे, यानी 15 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन में तो इस प्रकार से कोई दिया नहीं हुआ है तो दोस्तों, लेकिन जो 3 होते हैं, 3 PM, तो दोस्तों ये हमारा कितने होते हैं, 15 इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।